साथियों नमस्कार। साथियों, अशरफी भवन अयोध्या अशरफी भवन अयोध्या से संबद्ध रामलला सदन के प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे और फिर मुस्कराए हुए बिना नहीं रह सकेंगे। साथियों, हुआ यह कि दरअसल यहाँ पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दौरान ही कथा मंडप में, कथा पंडाल में एक बारात अचानक आ गई और बारात के आने के बाद वहाँ का माहौल इस तरह परिवर्तित हो गया। और यह क्या, स्वयं कथा व्यास श्रीधराचार्य जी महाराज भी व्यास आसन से कहाँ गायब हो गए। यह देखने वालों को कुछ देर समझ ही नहीं आया। हालांकि जब उन्होंने श्रीधराचार्य को देखा तो श्रीधराचार्य जी बारात के बीच में, बारातियों के बीच में, नृत्य करते बारातियों के बीच में मंद मंद मुस्कुराते, तालियां बजाते हुए नजर आए। कौन थे यह बाराती, किसकी थी बारात, यह सब आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आप बारात का नृत्य देखिए और फिर आगे आपको बताते हैं कि दरअसल यह किसकी बारात है। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हम तेरी शरण प्रभु तेरी शरण गिरिराज धरण हम 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 तेरी शरण। 7 दिन रात प्रभु कृष्ण ने गिरिराज को धारण। हरि बोल। सभी वर्ण पक्ष का लोग इधर इस साइड में आ जाएंगे। वर्ण पक्ष का लोग सब यहाँ पर आ जाइए। जो भगवान के साथ आएंगे। आज्ञा बोलिए गोदम्बा महारानी की, लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की। भगवान क्यों आ रहे हैं आपके पास मालूम है? मैं तेरा हूँ तू मेरा है। गाओ प्रेम से। मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ, मैं तो जन्म जन्म से तेरा हूँ। अब दर्शन दो साका, हरि आ जाओ एक बार। सभी भक्तजन आसन ग्रहण कर ले। सभी से निवेदन है स्थान ग्रहण कर ले और सुंदर वरमाला का कार्यक्रम दर्शन करें। क्या सुंदर नृत्य हो रहा है आचार्यों के द्वारा।
अब आपको इस बारात का रहस्य बताते हैं। दरअसल यह बारात श्री रंगनाथ जी की थी और यहाँ कथा के दौरान गोदम्बा उत्सव का जो आयोजन हुआ था उसके क्रम में यह बारात थी और श्री रंगनाथ और गोदाम्बा जी के विवाह के उत्सव के लिए यह विशेष आयोजन किया गया। कथा के दौरान इसमें वर पक्ष और कन्या पक्ष दो तरफ से लोग आए हुए थे और दोनों तरफ से जयमाल वरमाल लेकर के और इस प्रकार का मोहक नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत फिर उत्सव और आगे बढ़ा। आप उत्सव का आनंद लें और कथा व्यास जी भी आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं। गोदाम्बा उत्सव के बाद फिर से श्रीमद् भागवत कथा में श्रीधराचार्य जी ने श्रद्धालुओं को, श्रोताओं को भागवत कथा मृत का पान कराया और श्रद्धालु गदगद भाव से, मुक्त भाव से सराहना करते हुए प्रसाद लेकर के प्रभु के सुखद अनुभव से ओतप्रोत घर गए। साल पहले की बात है, अयोध्या में लाइट नहीं रहती थी उस समय। ये तो हमारे जब से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज पधारे तब से अयोध्या में 24 घंटे बिजली रहती है, नहीं तो पहले 2-4 घंटे रहती। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, ये काम आएगी। बोले महाराज जी लाइट प्रकाश वाली नहीं। हम कहा फिर? बोले इसको रख देंगे तो मच्छर मक्खी सब मर जाएंगे। हमने कहा भैया इसको वापस कर लो, दोस्त लगेगा। आप लोग तो भाग्यशाली हो कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में इतनी ठंडी नहीं पड़ती, लेकिन जो लोग इधर रहते हैं उत्तर भारत में बड़ी ठंड पड़ती है। अभी तो प्रारंभ है और माताओं के सिर में जुआं पड़ जाते हैं, तो धूप निकलती है तो एक दूसरे के जुएं खोज खोज कर ऐसे मारते हैं। और इधर कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो 10 दिन सूर्य नहीं निकलते, ठंडी ज्यादा पड़ती है तो स्नान भी नहीं करते। एक बार एक सज्जन ठंडी में आए, यहाँ गोंडा के थे। हमने कहा भोजन कर लो। बोले महाराज स्नान कर लेंगे। तो अरे इनका स्नान तो रोज होता है। बोले नहीं, मैं 15 दिन से नहीं नहाया हूँ, तो आज कम से कम स्नान कर लो। सदरी पहनते हैं तो उलट करके भी पहन लेते हैं, गंदी हो गई ना ऊपर, तो ये सदरी एक जैसे होती, चाहे सीधे पहनो चाहे उल्टी। तो जो व्यक्ति जुआ, खटमल बोलते हैं जो चारपाई में होता है, इन सब प्राणियों के नाम लिखे। और चीलर बोलते हैं जो शरीर में कपड़े में होता है, इनके मारने पर भी जान अनजान में जब पाप
से नरक जाना पड़ता है तो जान अनजान में न जाने कितने पाप होते होंगे। नरक की यातना ही भोगनी है तो भगवान कथा बंद कर दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, तुमने पाप का फल सुना है, पुण्य का फल नहीं सुना। मनुष्य का मन मक्खी की तरह है। मक्खी फूल में बैठती है। फूल भगवान को बहुत प्रिय है। आज तो कर्नाटक का, बेंगलोर का माला इतना सुंदर आया, हमें तो पसंद है ही, भगवान को तो पसंद है ही। आज मुख्यमंत्री जी को ही बड़ा पसंद आया, बोले महाराज माला कहाँ से मंगाते हैं? हमने कहा कर्नाटक के अधिकतर भक्त लोग हैं तो उधर से ही आया। तो मक्खी फूल में बैठती है और अगले क्षण में नाली में बैठती है। मनुष्य का मन एक क्षण में कितना शुभ चिंतन करता है, नाम जपता है, भगवत स्वरूप का ध्यान करता है, और अगले क्षण में व्यक्ति का मन बुरा चिंतन करता है, शुभ चिंतन। तो मक्खी की तरह है। एक दिन में व्यक्ति इतना पुण्य कर ले कि स्वर्ग चला जाए और पाप कर ले कि नरक चला जाए। पूरे जीवन का पुण्य पाप तौला जाता है। नरक का पलरा भारी तो नरक, पाप का पलरा भारी तो नरक, पुण्य का पलरा भारी तो स्वर्ग। और दोनों बराबर हुए तो मृत्युलोक में आना पड़ता है। और अगर दोनों से परे हो गए, वैष्णव जन इसीलिए संकल्प में भगवान के मुखोल्लास में कर्म कर रहा ऐसा संकल्प लेते हैं। भगवान को कर्म अगर समर्पित कर दे तो स्वर्ग नरक मृत्यु सबसे मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। उसे कहते हैं निष्काम कर्म।